हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी नर्सिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉर्सेट 2023 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट 1। इसमें हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कटिंग एंड डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली इमेज आपके सामने है फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं बीपी हैंडल। ओके, इसको हम बीपी हैंडल के नाम से जानते हैं और ये जो है 3 नंबर का बीपी हैंडल है। इसका यूज़ होता है सुपरफिशियल टिश्यू को कट करने के लिए। ओके, तो हम लोग ये 3 नंबर का कैसे याद रखेंगे? तो जो 3 नंबर का बीपी हैंडल होता है, इसमें ये देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन्स होते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये 3 नंबर का हैंडल है। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, ये भी एक बीपी हैंडल है। दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइंस नहीं है, यहाँ पे ऐसे आधी आधी लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ये इससे आप याद रख सकते हैं कि ये जो है 4 नंबर का हैंडल है। इसका यूज़ क्या होता है? स्किन कटिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इमेज देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये भी एक बीपी हैंडल ही है जिसका 7 नंबर का बीपी हैंडल है। ठीक है, इसका यूज़ होता है डीप एंड डेलिकेट टिश्यू के कटिंग के लिए। ओके, ये 3 और 4 से डिफरेंट दिखता है, तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये 3, 4 और 7 जो बीपी हैंडल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जा चुके हैं। ओके, नॉर्सेट की एग्जाम में ब्लेड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, एवरी ईयर नॉर्सेट जो है एक ना एक ब्लेड आपको जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्लेड्स है वो देखेंगे। ब्लेड्स जो होती है कटिंग के लिए, इंसिजन और एक्सीजन के लिए यूज़ होता है। तो मोस्टली जो नॉर्सेट ने पूछा जा चुका है अब तक, वो 11 नंबर की ब्लेड पूछी जा चुकी है। ओके, 11 नंबर की ब्लेड, 12 नंबर की ब्लेड। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर की ब्लेड, 24 नंबर की ब्लेड मोस्टली नॉर्सेट में पूछे जा चुके हैं अब तक। तो ये इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे खुद के निमोनिक और ट्रिक्स बनाने हैं। आपको अपने खुद का जो बनाया हुआ मटेरियल रहता है वो ज़्यादा याद रह सकता है। जैसे कि देखिए ये 11 नंबर का ब्लेड है, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए ये जो है 1 की तरह बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे 11 नंबर की ब्लेड ऐसे याद रख सकते हैं। 12 नंबर की ब्लेड देखिए यहाँ पे जो है ऐसा 2 जैसा बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 12 नंबर का ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे मैंने 15 नंबर का बोला, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे देखिए 5 जैसा बन जाता है, तो इसको 15 का आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 24 का तो ये देखिए सामने का जो होता है उसका ये बड़ा सा कर्व रहता है, तो इसलिए आप यहाँ से 24 को याद रख सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए इंपॉर्टेंट ब्लेड्स हैं वो याद रख सकते हैं, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वो ईजी लगेगा। ओके, नेक्स्ट इमेज है फ्रेंड्स, स्ट्रेट मेयो सीजर। तो ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ स्ट्रेट मेयो सीजर। इसका जो टिप है वो कैसा है? हमारे पास में यहाँ पे स्ट्रेट सीजर होती है और टिप जो होता है शार्प होता है। ओके, और इसका यूज़ होता है सुचर कटिंग के लिए। नेक्स्ट इमेज है कर्व मेयो सीजर। देखिए सामने का जो टिप है कर्व है। ठीक है, ये कर्व आपको देखने को मिलेगा, और इसका भी यूज़ होता है किसके लिए? हेवी टिश्यू के कटिंग के लिए, जैसे कि फेसिया, मसल, यूट्रस, ब्रेस्ट, इन चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट इमेज हमारे सामने है, इसको कहते हैं मेडजेम्बाम सीजर। यूज टू कट दी डेलिकेट टिश्यू के कट के लिए यूज़ होता है मेडजेम्बाम सीजर। सारी जो इमेजेस है, सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, उनके आप टिप जो है वो देखिए, और उसी से आपको वो आइडेंटिफाई करने में ईजी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लैंपिंग एंड ऑक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास इमेज है, इसको कहते हैं हीमोस्टैट। ओके, इट इज़ यूज टू क्लैम्प ब्लड वेसल और टैग सूजर्स। ओके, इट्स जॉ मे बी स्ट्रेट और कर्व। अदर नेम जो होता है इसका क्राइल, स्नैप और स्टैट भी कहते हैं। तो हीमोस्टैट करके इसको कहते हैं। ठीक है, ब्लड स्टॉपेज का काम करता है ये। नेक्स्ट इमेज देखिए, इसको कहते हैं मॉस्किटो सीजर या मॉस्किटो क्लैम्प। मॉस्किटो इज यूज टू क्लैम्प स्मॉल ब्लड वेसल। इट्स जॉ मे बी स्ट्रेट और कर्व। ओके, ये जो जॉ है इसके, ये स्ट्रेट हो सकते हैं या फिर कर्व भी हो सकते हैं। इसको मॉस्किटो क्लैम्प भी कहते हैं, या इसकी तरह मॉस्किटो सीजर भी आती है। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ केली। ओके, इट इज़ यूज टू क्लैम्प लार्जर वेसल एंड टिश्यू। अदर नेम जैसे इसको रॉचेस्टर पेन भी कहते हैं। ओके, तो ये याद रखिए आप लोग, क्लैंपिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, इसका नाम है केली। ओके, नेक्स्ट इमेज है हमारे पास में बर्लिशर। इसको याद रखेंगे बर्लिशर। ये बर्लिशर किसके लिए यूज़ होता है? क्लैम्प डीप ब्लड वेसल, डीप ब्लड वेसल के क्लैम्प के लिए। बर्लिशर हैव 2 क्लोज फिंगर रिंग्स। बर्लिशर विथ एन ओपन फिंगर रिंग आर कॉल्ड टॉन्सिल हीमोस्टैट,
अदर नेम जैसे होते हैं स्निड टॉन्सिल फोर्सेप एंड एडसम फोर्सेप। इसमें देखिए ये 2 रिंग है हमारे पास में, एक है और ये 2 रिंग है, और एक जो इसकी रिंग होती है यहाँ से ओपन होती है, ओके। और जो ओपन फिंगर रिंग होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉन्सिल हिमोस्टैट भी कहते हैं। तो ये ओपन एक रिंग फुल है और एक रिंग जो होती है ओपन है, तो इससे हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ये बर्लिशर है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखिए, राइट एंगल यूज टू क्लैम्प द हार्ड टू रीच वेसल and to place suture behind or around a vessel. A right angle with a suture attached is called tie on a pacer. Other name इसका क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं मिक्सटर। राइट एंगल भी कहते हैं या मिक्सटर इसका फेमस नाम है, मिक्सटर से भी इसको याद रख सकते हैं। ये देखिए सामने जो होता है ये 90 डिग्री का इसका एंगल बनता है, तो यहाँ से आपको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इमेज, ये सारे जो इमेजेस आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं ये हीमोक्लिप्स हैं, ओके। अप्लाई विद हीमोक्लिप अप्लाइज मेटल क्लिप्स ऑन टू ब्लड वेसल एंड डक्ट विच विल रिमेन ऑक्लूडेड। तो ये देखिए ये सारे जो होते हैं हीमोक्लिप्स हैं, ये ब्लड को स्टॉप करने के लिए आपको यहाँ पे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू होल्ड टिश्यू, ड्रेप्स और स्पंजेस। सबसे पहले हमारे सामने जो इमेज है ये हमारा क्या है, आर्टरी फोर्सेप है, ओके। ये आर्टरी फोर्सेप है। अगर देखिए इसका ये जो सामने का एंड है अगर वो स्ट्रेट है तो वो हमें सुचरिंग में यूज़ होता है उसका, और सामने का जो टिप है इसका जो अगर कर्व है तो उसको हीमोस्टैट के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके की आर्टरी होती है, एक स्ट्रेट आर्टरी होती है, एक कर्व आर्टरी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इमेज देखिए, ये है एलिस फोर्सेप। तो ये एलिस फोर्सेप आप देखेंगे यूज टू ग्रास्प द टिश्यू, ठीक है। और ये इंटेस्टिनल टिश्यू हो गए, हेवी टिश्यू हो गए, तो ये ब्रेस्ट टिश्यू भी होल्ड करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो एलिस टिश्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका जो टिप होता है वो देखेंगे हम लोग, ये सामने जो है इस तरीके का आपको ये उसका होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि ये एलिस टिश्यू फोर्सेप है, ओके। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज बैबकॉक, ठीक है। बैबकॉक फोर्सेप कहते हैं, यूज टू ग्रास्प द डेलिकेट टिश्यू, इंटेस्टाइन, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ठीक है। बैबकॉक को कैसे याद रखेंगे, तो बैबकॉक को याद करने के लिए इसका टिप देखिए, इसके टिप में जो होते हैं ऐसे 2 होल्स होते हैं, ठीक है। तो 2 होल्स होते हैं इसलिए इसको याद रख सकते हैं बैबकॉक है करके। नेक्स्ट इमेज देखिए, दिस इज अ कोचर, ओके। कोचर इज यूज टू ग्रास्प हेवी टिश्यू, मे ऑल्सो भी यूज एज अ क्लैम्प, द जॉ मे बी स्ट्रेट और कर्व, अदर नेम जो होता है ऑशनर, ठीक है। तो कोचर जो होता है ये क्लैम्प के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, और ग्रास्पिंग के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। अदर नेम है इसका ऑशनर। नेक्स्ट इमेज हमारे सामने है, इसको कहते हैं स्पंज फोर्सेप, ठीक है। स्पंज फोर्सेप देखिए, या फिर फॉस्टर स्पंज स्टिक कहते हैं इसको, यूज टू ग्रास्प द स्पंजेस। कॉटन के जो स्पंज होते हैं उसको होल्ड करने के लिए इसका यूज़ होता है। सामने देखिए इसके टिप को, और उससे इसको आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इमेज है डिसेक्टर। डिसेक्टर इज यूज टू होल्ड ए पीनट, ओके। डिसेक्टर, ये डिसेक्टर जो होता है पीनट को होल्ड करने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट इमेज है हमारे पास में बैकहॉर्स टॉवेल क्लिप, या टॉवेल क्लिप के नाम से भी इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका टिप देखिए, जो छोटी छोटी क्लिप होती है उस तरीके का इसका टिप होता है, जो टॉवेल क्लिप को ओटी में या सर्जिकल जो भी ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट इमेज देखिए, रशियन टिश्यू फोर्सेप। रशियन टिश्यू फोर्सेप है, यूज टू ग्रास्प द टिश्यू, ठीक है। इसका भी आपको टिप एंड देखना पड़ेगा और उससे आपको इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इमेज है हमारे पास में एडसन थंब फोर्सेप भी कहते हैं। एडसन पिकअप आर आइदर स्मूथ, यूज टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू, विद द टीथ यूज टू ग्रास्प द स्किन। अदर नेम जैसे ड्यूरा फोर्सेप भी इसका अदर नेम है, ओके। तो ये देखिए एडसन थंब फोर्सेप या टिश्यू फोर्सेप के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है इमेज, इसको कहते हैं डिबैकी फोर्सेप। क्या कहते हैं, डिबैकी फोर्सेप, ओके। यूज टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू पर्टिकुलरली इन द कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, ठीक है। तो डिबैकी फोर्सेप को आप अच्छे से देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट इमेज है हमारे पास में थंब फोर्सेप। थंब फोर्सेप आर यूज टू ग्रास्प टफ टिश्यू, ठीक है, फेसिया या ब्रेस्ट के। फोर्सेप में आइदर हैव मेनी टीथ और अ सिंगल टूथ। सिंगल टूथ फोर्सेप आर आल्सो कॉल्ड एज अ रैट टूथ फोर्सेप, ओके। सिंगल टूथ फोर्सेप, मेनी टीथ फोर्सेप, टैप टू बॉटम, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे मतलब थंब फोर्सेप में सिंगल टूथ भी देखने को मिलता है, ठीक है, और आपको मल्टी टूथ भी देखने को मिलता है, इसको थंब फोर्सेप कहते हैं। देन है मेयो हेगार नीडल होल्डर, ठीक है। जो सुचरिंग के नीडल्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए इसका यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे जो होता है
ये जो जगह है यहाँ पे इसका नीडल को होल्ड किया जाता है, तो इसका यूज़ होता है सूचरी में। ओके, अब हम देखेंगे रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास इमेज है, इसको कहते हैं हम लोग डीवर्स रिट्रैक्टर, ठीक है, यूज टू रिट्रैक्ट द डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन अवेलेबल इन द वेरियस विड्स। ओके, इसको हम लोग याद रख सकते हैं, ये जो है डीवर्स रिट्रैक्टर है, देखिए इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, यहाँ पे जो होता है ये हमारा एक डी बन जाता है। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं डीवर्स रिट्रैक्टर। ओके, देन हमारे पास में है रिचर्डसन रिट्रैक्टर, यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन। इसको कैसे याद रख सकते हैं, रिचर्डसन रिट्रैक्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में एन आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, ठीक है, इज यूज टू रिट्रैक्ट द शैलो और द सुपरफिशियल इंसिजन। अदर नेम जैसे यूएसए, यूएस आर्मी, तो इसका सिर्फ ये नाम है आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, लेकिन यहाँ पे हम क्या ट्रिक लगाएंगे इसको, देखिए आर्मी तो पता नहीं, लेकिन नेवी से हम लोग एक रिलेट कर सकते हैं। देखिए ये जो रिट्रैक्टर होते हैं ना, ऐसे ही देखिए एक नाव की तरह बन जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ से इसको ऐसे नाव की तरह याद रख सकते हैं कि आर्मी नेवी रिट्रैक्टर्स है दोनों। ओके, नेक्स्ट इमेज देखिए, एक गॉलेट इज यूज टू रिट्रैक्ट शैलो और सुपरफिशियल इंसिजन्स, ठीक है, शैलो और सुपरफिशियल इंसिजन्स के लिए ये रिट्रैक्टर यूज होता है, इसको क्या कहते हैं, गॉलेट। नेक्स्ट देखिए इमेज, ए मैलिएबल और रिबन रिट्रैक्टर मैनुअल इज यूज टू रिट्रैक्ट द डीप वुंड्स मे बी बेंड टू वेरियस शेप्स, ठीक है, ये जो होते हैं रिबन रिट्रैक्टर भी कहते हैं इसको, या मैलिएबल रिट्रैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, तो ये डीप वुंड के रिट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल है। देन इमेज है हमारे पास में वेट लेनर रिट्रैक्टर, सेल्फ रिटेनिंग वेट लेनर रिट्रैक्टर कहते हैं इसको। ओके, और ये यूज़ होता है शैलो इंसिजन्स के लिए, तो रिट्रैक्ट करता है शैलो इंसिजन्स को। ओके, तो वेट लेनर को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, ये वेट लेनर और जेलपी रिट्रैक्टर, इन दोनों में आपको डिफरेंस करते आना जरूरी है। नेक्स्ट इमेज हम देखेंगे गेल्पी रिट्रैक्टर, ये सेल्फ रिटेनिंग गेल्पी रिट्रैक्टर है, यूज टू रिट्रैक्ट द शैलो इंसिजन। ओके, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए जेल्पी रिट्रैक्टर आपको पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसमें देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ये आपका जी बन जाता है, तो ये आपको ये जी से हम याद रख सकते हैं जेल्पी रिट्रैक्टर। नेक्स्ट देखिए, ए बैल्फोर विद ब्लैडर ब्लेड, ओके, इज यूज टू रिट्रैक्ट वुंड एजेस ड्यूरिंग द डीप एब्डोमिनल प्रोसीजर, तो इसको कहते हैं बैल्फोर विद ब्लैडर ब्लेड रिट्रैक्टर, याद रखिए इस इंस्ट्रूमेंट को। Thank you friends for watching this video. Please subscribe RD Nursing Classes YouTube channel. Join our WhatsApp group and Telegram channel for daily question session and nursing vacancy updates. Next part में हम देखेंगे गायनेक के most important image based questions. Okay, thank you so much.